हेलो स्टूडेंट्स, ये एसएस क्रोटोव का क्वेश्चन नंबर 1.16 है जो कि मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। और ये हमारा जो रोटेशनल मोशन यानी कि जो रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोलते हैं उस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली सीखने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ों का यूज होगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉबिन रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ये ध्यान देने वाली बात है कि विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें, फिगर जो दिया हुआ है, ये जो भी मैं रेड कर रहा हूँ ये सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल है। इसके ऊपर एक बॉबिन दिया हुआ है, ये हमारा है बॉबिन। और ये क्या कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। तो हमें पता होना चाहिए जब ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो जो कांटेक्ट पॉइंट होता है ग्राउंड के साथ में, यहाँ पे तो जो ग्राउंड की वेलोसिटी है, तो यहाँ पे तो ग्राउंड रेस्ट पे है, तो ये जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी इस टच करने वाले पॉइंट, बॉबिन के टच करने वाले पॉइंट की भी होगी, जो कि 0 होगी नीचे वाले पॉइंट की। अब क्या कह रहा है, सो दैट द वेलोसिटी v ऑफ द एंड ऑफ द थ्रेड पॉइंट ए। अब ये थ्रेड यहाँ पे ए पॉइंट दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी है v दी हुई है, इज डायरेक्टेड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब कह रहा है कि ए बोर्ड इज हिंज्ड एट पॉइंट बी लीन्स अगेंस्ट द बॉबिन। ये हमारा बोर्ड है, मान लो लकड़ी का एक बोर्ड है जो रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और उसको फिक्स कर दिया है ज़मीन से, यहाँ पे हिंज है बी पॉइंट पे। अब कह रहा है इनर एंड आउटर एरिया बॉबिन दे दिया हुआ है जो आर एंड आर है, यानी कि जो इनर रेडिया है वो आर है छोटा वाला, और आउटर रेडिया जो है वो बड़ा वाला आर है, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द बोर्ड। अब कह रहा है कि ये जब इसको इधर खींचेगा बॉबिन को इस तरफ में भी वेलोसिटी से, तो इसका बोर्ड का ओमेगा क्या होगा। तो धीरे से देखो, आराम से इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा ऐसा एक सेटअप है, ठीक है, इसके अंदर ये दिया हुआ है बाहरी वाला किनारा, और ये है अंदर वाला। इसको हम ये सेंटर मान लेंगे जो कि दोनों का सेम है। अब सेंटर से अगर हम यहाँ से देखें, इसको कनेक्ट कर दें, तो ये वाला जो है वो सेंटर दोनों का सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी r, और इधर से ऊपर तक की दूरी हो जाएगी r, ठीक है। और इस पॉइंट पे इसको वेलोसिटी दिया हुआ है v, क्योंकि a वाला पॉइंट था वो, ये है b वाला पॉइंट, ये है ग्राउंड। तो अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है कि ये जो बॉबिन है उसको जब तुम खींच रहे हो ऐसे, तो वो रस्सी ऐसा लपेटा हुआ है, तो वो रस्सी ऐसे तो होगा नहीं कि लेंथ में बढ़ जाए, क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल होता है, स्प्रिंग तो है नहीं जिसका लेंथ बदले। तो जिस रेट से रस्सी तुम बाहर की तरफ खींच रहे हो, उसी रेट से ये सारे पॉइंट पे रस्सी जहाँ भी लपेटा हुआ है बॉबिन के ऊपर, वो सब का वेलोसिटी भी ही होगा, राइट। अब ये वाले पॉइंट का तो हमें पता चल गया कि ये 0 है वेलोसिटी, और ये मान लो जो सेंटर, इसको हम सी लिख देते हैं, उसकी वेलोसिटी हो जाएगा वी सी मान ले, ठीक है। तो ये जो ओमेगा जिससे ये रोटेट होगा अंदर वाला जो जो ये पॉइंट है बॉबिन है, अब बॉबिन का रोटेशन मान लो। अब ये हम कैसे करते हैं, ये जब फिंगर को वेलोसिटी के डायरेक्शन में दिया जाए ऐसे, तो हम देखते हैं कि ये अंदर की तरफ आएगा ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा जो है वो मान लो बॉबिन का ओमेगा बी, तो ओमेगा बी का हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन, तो ओमेगा बी, तो ऊपर वाला वेलोसिटी v है, नीचे वाले का 0 है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए घटाएंगे, डिवाइडेड बाय ये जो दूरी है टोटल, तो दूरी कितना है, तो दूरी है r प्लस r के बराबर, तो ये वाला हो गया। अब हमने ये लिख दिया। अब अगेन अगर हम इसी पॉइंट का देखें, ये vc और इसके बीच में ये इक्वेशन लिखे, तो क्या होगा, सेम ओमेगा, क्योंकि सेम से रोटेट होगा,
ये होगा वी सी माइनस 0/R, ठीक है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी R है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी R+R है। तो यहाँ पे था V माइनस 0/R+R, यहाँ पे था VC माइनस 0/R। ऐसे करके हम ओमेगा बॉबिन का निकाल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो सॉल्व करने पे VC बराबर क्या आएगा, ये कैपिटल R उधर चला जाएगा, तो V इंटू R/R+R के बराबर, ठीक है। अब देखो ये, अब यहाँ का जो एंगल है वो अल्फा दिया हुआ है, ठीक। तो अगर हम इसको देखें ये वाले पॉइंट को, तो इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट से, बी पॉइंट से, ये वाला अगर मान लो इसको हम मान लेते हैं कुछ P, और ये वाले पॉइंट को मान लें अगर R, और P को अगर ऐसे जो भी टच पॉइंट है उसमें कंबाइन कर दें यहाँ पे, ठीक है। और अब अगर तुम देखोगे ध्यान से तो B P यहाँ पे C है, C सेंटर पॉइंट है। तो अगर तुम ट्रायंगल देखो तो ये अगर परपेंडिकुलर है, ये अल्फ़ा है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा आएगा। वैसे ही, सॉरी 90 माइनस अल्फ़ा नहीं आएगा, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर अगर दो टेंजेंट दिया जाए तो ये दोनों डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, और ये दोनों जो ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल यानी कि BCR और BCP, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि ये लेंथ इजकल टू ये लेंथ है, इसीलिए जो ये एंगल हो जाएगा वो भी हाँ अल्फ़ा/2 आधा आधा डिवाइड हो जाएगा अल्फ़ा/2। तो अगर अब देखो ये VC का ना हम क्या कर रहे हैं, दो कंपोनेंट निकालने का ट्राई कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे तुम देखोगे ये हमारा P पॉइंट है, यहाँ पे VC है, ठीक है। तो VC का दो कंपोनेंट आएगा, एक तो आएगा ये बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, और एक आएगा इधर पैरेलल डायरेक्शन में बोर्ड के। अब हम इसी के लिए एंगल निकालने का ट्राई कर रहे हैं। ये अगर अल्फ़ा/2 है तो यहाँ पे ये 90 है, तो ये अल्फ़ा/2 अगेन आ जाएगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा/2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सिंप्लीफाइड ड्राइंग बनाते हैं अल्फ़ा निकालने के लिए। ये मेरा पॉइंट है B, ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है C। यहाँ पे इधर की तरफ लग रहा है VC, तो एक जो बोर्ड के परपेंडिकुलर आएगा ये, और एक ये। तो हम यहाँ पे हमें पता है ये अल्फ़ा/2 है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फ़ा/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये पे हम एंगल को थोड़ा क्लीनली निकालने का ट्राई करेंगे। ये मान लो मेरा बाहरी सर्कल है, ये दे दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना है अल्फ़ा। तो हमने देखा कि जो इसका इस सेंटर से छोटे वाले का सेंटर पे मिलाने वाला लाइन ये जो था वो था अल्फ़ा/2 अल्फ़ा/2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि किसी भी बाहरी पॉइंट B से अगर P पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, और यहाँ पे मान लो हमने वो पॉइंट ग्राउंड को माना था, और ये मेरा सेंटर पॉइंट C है। तो एक बाहरी पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डाला जाता है, ठीक है, तो हमको देखने को मिलता है कि ये दोनों जो ट्रायंगल बनेंगे BPC और BOC वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि दोनों लेंथ जो BP और BO है बराबर होगा, इसीलिए जो एंगल है वो डिवाइड हो जाएगा आधे आधे में। तो अब हम देख रहे हैं कि ये मेरा यहाँ पे VC है, VC का हम दो कंपोनेंट निकाले, एक तो बोर्ड के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो हमारा ये अल्फ़ा/2 है, ये अल्फ़ा/2 है, ये 90 है, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 90 माइनस अल्फ़ा/2 के बराबर। सिमिलरली ये कितना आएगा, ये आएगा 90 माइनस अल्फ़ा/2 के बराबर, ये दोनों एंगल। तो अगर ये पूरा परपेंडिकुलर है तो ये कितना आएगा, ये बचा हुआ जो ये वाला पार्ट है ये आ जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। तो इसमें देखो कि ये हमारा आ रहा है अल्फ़ा/2 और ये अल्फ़ा/2, ये एंगल जो है CPB वो है 90, वैसे ही COB भी जो है वो है 90। हमने BC का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया CP के अलोंग, राइट,
और एक पैरेलल कंपोनेंट लिया इधर की तरफ। बेसिकली हमको ये दोनों एंगल पता करने हैं। तो सिंपल सा देखो, ये α/2 है। अगर ट्रायंगल देखोगे BPC में, तो ये α/2 है, तो ये वाला जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 90 माइनस α/2। सिमिलरली नीचे वाला भी ये α/2 है, ये 90 है, तो ये कितना आएगा, तो 90 माइनस α/2। अगर हम ये वाले एंगल, इसको मान लो कुछ भी ए, तो OCA को अगर हम x मान ले, तो हम जानते हैं कि ये जो PA है वो एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर 180 का एंगल बनता है। तो यानी कि 90 माइनस α/2 प्लस 90 माइनस α/2 प्लस x बराबर हो जाएगा 180, इधर 180 इधर 180, यानी कि x माइनस अल्फ़ा इजकल टू 0, तो x इजकल टू आ जाएगा अल्फ़ा के बराबर। तो ये जो एंगल आ गया अल्फ़ा, अगेन ये हम देख रहे हैं ये पैरेलल है हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो ये अल्फ़ा है, तो ये पूरा एंगल 90 बनेगा, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। बस हम VC का कंपोनेंट कर देंगे, ये डायरेक्शन में PA की डायरेक्शन आ जाएगा VC साइन अल्फ़ा, क्योंकि जो एंगल से सटा हुआ रहता है उसका कंपोनेंट कॉस के बराबर लेते हैं। कॉस 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा साइन अल्फ़ा के बराबर, तो ये जो VC है तो जाएगा VC कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, यानी कि VC साइन अल्फ़ा। और जो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो आ जाएगा हमारे पास VC कॉस अल्फ़ा के बराबर, राइट। अब देखो एक और चीज़ हमें निकालना है इसके अंदर, ये है, ये हमारा एंगल दिया हुआ है L के बराबर, राइट। तो ये जो हमारा L है, तो अब हम एक चीज़ लिखेंगे कि जो ट्रायंगल है CPB, इस ट्रायंगल के अंदर हम देखें P वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये जो लेंथ है P, यहाँ पे अगर C और ये है B, सॉरी C है अल्फ़ा, ये वाला एंगल B वाला जो एंगल है वो है α/2, आ जाएगा 90 माइनस α/2। और हम ये देख रहे हैं कि जो PB है वो L के बराबर है, तो ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है। तो हम अगर लिखेंगे 10 PC का जो मान है वो बड़े सर्कल का रेडियस यानी कि R के बराबर है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर हम 10 α/2 लिखें तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर आएगा। परपेंडिकुलर ये α/2 के लिए हो जाएगा ये वाला मान, R बाय बेस हो जाएगा L। तो जो R का मान आया, सॉरी L का मान आया, वो आ जाएगा R/10 α/2, यानी कि ये आ जाएगा R cot α/2, क्योंकि 1/10 अल्फ़ा cot अल्फ़ा होता है। यहाँ से हम देख रहे हैं, अब हमने देखा कि पिछले पेज पे हमने जो निकाला है वो ये कि जो हमारा ओमेगा का मान था वो कितना था, तो वो था V इंटू R बाय R प्लस स्मॉल r साइन अल्फ़ा बाय L के बराबर, राइट। क्योंकि ये हमने ओमेगा निकाला था वो था VC साइन अल्फ़ा बाय L के बराबर। VC का मान था VR बाय R प्लस R के बराबर। अब ये हम L की जगह ये वैल्यू जो अभी निकाला है वो रख देंगे। तो देखो जो ओमेगा है वो है V इंटू R साइन अल्फ़ा बाय R प्लस R इंटू L। अब L के जगह हम लिख देंगे VR साइन अल्फ़ा बाय R प्लस R, और L की जगह रख देंगे R बाय 10 अल्फ़ा, यानी कि R cot α/2, सॉरी 10 α/2 था, R बाई 10 α/2 तो जगह cot α/2। अब देखो इसको हमको सिंप्लीफाई करना है अगर, तो हम जानते हैं कि जो साइन 2 थीटा होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम अगर ये साइन, ये ट्रिगोनोमेट्री से आता है, तो साइन अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं कि 2 साइन, यहाँ पे 2 थीटा बराबर अल्फ़ा है तो थीटा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा/2 कॉस α/2। और जो कॉट α/2 है इसको हम लिख सकते हैं कॉस α/2 बाय साइन α/2, क्योंकि 10 थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस, तो कॉस बराबर होगा कॉस बाय साइन। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा VR बाय R प्लस R। साइन अल्फ़ा को हम लिख देंगे 2 साइन α/2 कॉस α/2 डिवाइडेड बाय R इंटू कॉट अल्फ़ा को लिख देंगे
कॉस अल्फ़ा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाई टू, तो वो ये ऊपर चला जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू, कॉस अल्फ़ा बाई टू कट गया, आर कट गया, क्या जाएगा 2v बाई आर प्लस आर, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। तो ये जो है हमारा ओमेगा का मान आ गया, यानी कि जो बोर्ड का एंगुलर वेलोसिटी आया है वो ये हो जाएगा। थैंक यू।